guys, how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हमने अपने एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे वो एक्टिव पैसिव वॉइस की वो सारे जो लिंक्स मैंने शेयर किए हुए हैं तो वो उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। उससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ाए हैं और टेंसेस की भी पूरी सीरीज जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही जो कह सकते हैं कि मैट्रिक स्टूडेंट के लिए और एफए के स्टूडेंट के लिए, इवन कि अगर किसी भी टेस्ट में आप कुछ ऐसी स्टोरी राइटिंग के लिए आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि स्टोरी राइटिंग की कैसे जाती है, उसकी क्या ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिसको यूज़ करके आप विदाउट एनी मिस्टेक स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब टेंसेस में तो काफ़ी स्टूडेंट फोकस कर लेते हैं और उस तरह से फार्मूलाज भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन उन्हें नहीं आ रही होती। उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ें कैसे और उनको आपस में किस तरह हम कंपाइल करें। ठीक है, तो इसकी भी एक टेक्निक होती है, तो वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो हमारा जो है सबसे पहले जो पहला पॉइंट स्टोरी राइटिंग के लिए मैंने आपको बताना था वो ये है कि आपकी स्टोरी ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि जो रीडर है वो पढ़ने वाला वो बोर ना हो जाए। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। लाइक एक समरी आप करते हैं ना, तो उसकी जो लेंथ है वो एक समरी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, अब इसमें आप जो पहला इसका जो रूल है, इसका जो पहला रूल है वो ये है कि लेंथ ऑफ स्टोरी जो है वो लेंथ ऑफ स्टोरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट मीन्स नॉट टू मच लॉन्ग, नॉट टू मच लॉन्ग। एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज राइट योर स्टोरी इन पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, या इसको इंडेफिनिट टेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में आपने स्टोरी लिखनी है। ठीक है, नो यूज ऑफ एनी, नो यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, और इसके अलावा आपने स्टोरी जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, एटलीस्ट इसके 2 पैराग्राफ इनफ है, ये तो वो उसकी आपकी तो एटलीस्ट इन 2 पैराग्राफ राइट स्टोरी। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने जो है इसका वेरी वेरी इम्प्रेसिव आपने इसका वो स्टार्ट करना है, इम्प्रेसिव इसका इंट्रोडक्शन या इम्प्रेसिव स्टार्ट आपने इसका करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टोरी राइटिंग के जो कि आपने जो है इसमें आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, अच्छा, और एक और पॉइंट भी है कि कंप्रिहेंसिव वे में आपने स्टोरी राइट करनी है, जो कि आपका ये तकरीबन पहले पॉइंट से मिलता जुलता है कि कंप्रिहेंसिव वे में आपने स्टोरी लिखनी है। कंप्रिहेंसिव वे ऑफ राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, यानी कि आपने किसी बात को रिपीट नहीं करना। ठीक है, या हम इसको एक अलग से इसका पॉइंट हम दे देते हैं, 7 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि नो रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, नो रेपिटिशन ऑफ या सेंटेंसेस। ठीक है, एक सेंटेंस को आपने दोबारा रिपीट नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है ना वो भी बोर हो जाता है और आपकी जो उसकी इम्प्रेशन है स्टोरी का वो आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक हो गया, तो आपने इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करके आप स्टोरी लिखेंगे तो आपकी स्टोरी जो है वो रॉन्ग नहीं होगी। अब चलते हैं, इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल आपको स्टोरी राइटिंग की दे देती हूँ, तो इस तरह आपको फुल जो है ना आपको उस पर ग्रिप हो जाएगी स्टोरी राइटिंग पे। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और मीन्स के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्पोकन भी अच्छी होती है, उनके टेंसेस भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको कुछ आइडियाज़ को ना कंबाइन करना नहीं आ रहा होता, तो जस्ट क्रैमिंग कर लेते हैं। लाइक मैट्रिक के स्टूडेंट हो गए, अब इतनी मीन्स की इंपॉर्टेंट स्टोरीज होती हैं, लाइक यूनिट स्ट्रेंथ, ग्रीडी डॉग हो गई, यूनिट स्ट्रेंथ हो गई, थर्स्टी क्रो हो गई। ठीक है, और इसके अलावा फॉक्स एंड ग्रेप्स हो गई। ये वो स्टोरी यूनिवर्सल स्टोरीज हैं कि बच्चे को क्या करते हैं कि वो क्रैमिंग कर लेते हैं।
अब होता क्या है कि जिनकी मेमोरी जो वीक होती है तो वो उनको स्टोरी भूल जाती है और पेपर में वो ब्लैंक बैठे होते हैं। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आपको खुद से सेंटेंसेस लिखने आते हैं, तो आप इंग्लिश के पेपर में मार्क खा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको आती होगी, जो मैंने आपको रूल्स बताए, अगर इन रूल्स को फॉलो करें तो फिर आप स्टोरी राइटिंग कर लेंगे और आपके फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। एक जनरल डिडक्शन तो इंग्लिश के पेपर में हो ही जाती है, तो उसके अलावा आपके इंशाल्लाह ताला कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्स्टी करो की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टोरी की, एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उसमें क्या होता है कि हम जब उसकी स्टार्ट करते हैं, इसमें मैंने बताया ना कि पास्ट सिंपल टेंस का आपने यूज़ करना है। अगर आप इज़ आर एम का इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप वाज वर में चेंज कर देंगे, यानी कि उसकी इज़ आर एम की सेकंड फॉर्म पर चेंज हो जाएगी। हैज़ है तो हैड में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने ये जो 3 चीज़ें इस पर फोकस करना है कि आपने वाज या वर यूज़ करना है। ठीक है, अगर वाज वर यूज़ करेंगे तो उसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्रो। ठीक है, इस तरह एक सिंपल वाज वर का इस्तेमाल, और इसके अलावा पहले तो फोकस आपका होगा प्रेजेंट सिंपल पे। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल के अलावा आप पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ भी कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें आप वर्ब प्लस फॉर्म की आईएनजी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी समझे कि पास्ट में ही चला जाएगा। यानी कि आपने 2 मेन टेंसेस को फोकस करना है, एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, और दूसरा क्या है पास्ट सिंपल टेंस। इन दोनों टेंसेस पे आपने फोकस करना है, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी बड़ी जानदार हो जाएगी। मीन्स के सिंपल, या दूसरा हम कह दें कि सिंपल यूज ऑफ वाज वर एंड सिंपल यूज ऑफ वाज वर प्लस फर्स्ट ऑफ आईएनजी, ये तो कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है ना। और इसके अलावा अगर हम इसी को कंटिन्यू करें पास्ट सिंपल को, तो इसकी हो जाती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है। तो इससे आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा जानदार हो जाएगी और बेहतरीन आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं इसकी लाइव एग्जाम्पल की तरफ। अब इसके हम अगर लाइव एग्जाम्पल दें, हम जो देंगे कि वंस अपॉन अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल वंस अपॉन अ टाइम। अब इसमें आप देखते जाएं कि कैसे लफ्ज़ों की गेम है। देयर वाज अ क्रो। ठीक है, अब देखिए देयर वाज अ क्रो, अब इसका जो है ना लोकेशन के लिए हमने देयर का यूज़ किया। ठीक है, अब इसके लिए भी जो है मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगी कि यूज़ ऑफ देयर हम कहाँ पर करते हैं। और अभी इस टाइम करंट मोमेंट में आपको बता रही हूँ कि जब कोई हम लोकेशन की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे देयर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बताया इसके कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो। अब देखिए मैंने सिंपल वाज का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इट वाज वेरी थर्स्टी, इट वाज वेरी थर्स्टी, अगेन वाज का इस्तेमाल। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि जो लिविंग थिंग्स होती है ना, लिविंग थिंग्स जैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक एनिमल, स्पेशली एनिमल्स के लिए आपने करना क्या है, आप ही जेंडर के लिए, यानी कि अगर मेल है तो ही, शी और इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तीनों जो है ना वर्ड्स एप्लीकेबल है। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी और इट भी जनरल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए सिर्फ अपने इट यूज़ करना है। ठीक हो गया। जैसे फॉक्स की स्टोरी चल रही है, वहाँ पे आप शी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट का भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्रो के लिए ही का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इट का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक जनरल लॉ है, इसको आपने फॉलो करना है। बात स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि ये तो जो है अपना ह्यूमन बींग्स के लिए होता है ही और शी, तो हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, हमारा सेंटेंस रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तीनों यूज़ हो सकते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के लिए हम इट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल लॉ है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने अब आपको बताया था कि अब इसमें देखें वाज आगे, फिर वाज आ गया। अगेन ही फ्लू, ही फ्लू। अब इसमें देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ यूज हो गई है। ठीक है, आप उर्दू में अगर आप पहले स्टोरी को उर्दू में आप अच्छी तरह रिकॉल कर लें। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आप लगाएं, यानी कि पास्ट सिंपल की उर्दू में क्या होती है आइडेंटिफिकेशन। वो गया, उसने खाया, वो गार्डन में गया, वो बहुत प्यासा था, फिर उसको एक घड़ा मिला। ठीक है ना, तो इस तरह आप
देखिए कि सारा पास्ट में ही चल रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या बताया, ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर। अब इसमें देखिए सेकंड फॉर्म हो गई, एट लास्ट। अच्छा बट इन वेन, बट इन वेन भी यूज कर सकते हैं, बट इन वेन कि उसको फायदा ना हुआ। अच्छा जी, एट लास्ट ही रीच्ड इन अ गार्डन, ही रीच्ड इन अ गार्डन। अब रीच्ड सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये सेकंड फॉर्म, और वाज किसकी सेकंड फॉर्म है, ये भी इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ आ रहा है। ही रीच्ड इन अ गार्डन। ठीक हो गया। ही फाउंड अ पिक्चर, फाउंड अगेन सेकंड फॉर्म, उससे एक घड़ा मिला। अच्छा अब बट द वाटर वाज लो, बट द वाटर वाज, वाटर वाज इसको हम स्मॉल कर लेते हैं, बट द वाटर वाज लो। अब देखिए अगेन सेकंड फॉर्म। ओके फिर क्या हुआ, ही थ्रू। अब देखिए मैंने यहाँ पे ही का भी इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको दोनों का यूज आ जाए। अब थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, ही थ्रू पेबल्स, उसने उसमें कंकर डाले, इनटू इट। ओके अब अगेन द वाटर रोज अप। अब देखिए राइज की सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया। ही ड्रैंक इट, ड्रैंक उसने उसे पिया, फिर सेकंड फॉर्म एट इज फिल, उसने इनके जी भर के पानी पिया। ठीक हो गया। एंड फ्लू अवे। अब मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके बताई है, इसमें भी थोड़ी सी और आप लेंथ ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए इसको मजीद शॉर्ट कर दिया। फ्लू अवे, अगर आपके पास टाइम कम है पेपर में तो आप इस तरह शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हर बात का इसमें आ गया है डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा मतलब शॉर्ट भी ना हो लॉन्ग भी ना हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपके पास ये टेक्निक होनी चाहिए कि आप बड़े कंप्रिहेंसिव वे में स्टोरी को शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अभी विद इन फ्यू मिनट्स स्टोरी को बिल्कुल शॉर्ट करके आपके सामने पेश कर दिया, और इसमें कोई भी ऐसी बात स्किप नहीं हुई जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी हैं। अब देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, वाज सेकंड फॉर्म, इट वाज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। ही फ्लू, वो उड़ा इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। एट लास्ट, आखिरकार, ही रीच्ड सेकंड फॉर्म इन द गार्डन, बाग में पहुंचा। ही फाउंड, उसने पाया, अ पिक्चर, बट द वाटर वाज लो। ठीक है, उसे एक घड़ा मिला लेकिन पानी बहुत लो था। ही थ्रू पेबल्स इनटू इट। अब इसमें एक और लाइन आ सकती है, ही हिट अ प्लान, उसे एक तरकीब सूझी। ठीक है, तो वो मैंने थोड़ा स्किप कर दी है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे के बता रही हूँ कि जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस स्किप किए हैं। ही थ्रू पेबल्स इनटू इट, द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आ गया, सेकंड फॉर्म। ही ड्रैंक इट, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म। एट टू इज फिल, जी भर के पानी पिया। एंड फ्लू अवे, सेकंड फॉर्म, और चला गया, उड़ के चला गया। ठीक है, अब देखिए ये टेक्निक आपने यूज़ करनी है, कोई भी स्टोरी आ जाए तो आपने दो मेन जो टेंसेस हैं उनका यूज़ ज़्यादा पास्ट सिंपल का टेंस करना है, और ज़रूरत के तहत पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ भी कर सकते हैं कि ऐसे था कि वो ऐसे कर रहा था तो फिर ऐसे हुआ। ठीक है ना, तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने प्रेजेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, तो उससे आपका सारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, और आप किसी भी टॉपिक पे इस तरह स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो है व्यूअर्स स्टोरी राइटिंग का तरीका जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम रोज़ मिलते रहें और डेली इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे हमारी डिस्कशन होती रहे। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अपने नियर एंड डियर के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।